बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी से बनाया गया था? हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तआला ने मखलूक की तकदीर आसमानों व ज़मीन को पैदा करने से 4000 साल पहले लिख दी थी, जबकि उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस हदीस का मतलब ये है कि कायनात बनने से 4000 साल पहले ही लौहे महफूज में लिख दिया गया था कि आगे चलकर इंसानों में कौन कौन नबी होगा और किसको तमाम नबियों का सरदार बनाया जाएगा। तो इस बात से ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी उस वक्त बना दिया गया था कि अभी आसमान व ज़मीन को भी पैदा नहीं किया गया था। मतलब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान व ज़मीन के बनने से 50,000 साल पहले ही नबी बना दिया गया था। हजरत अब्बास बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त भी आखिरी नबी था जब आदम का खमीर मिट्टी से तैयार हो रहा था। तो दोस्तों, ये बात तो हदीस से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत ज़मीन व आसमान बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले से मुतय्यन थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के खमीर को कब और किस जगह की मिट्टी से बनाया गया, तो इसकी तफसील भी हम आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद भेजे गए तमाम नबियों से वादा लिया कि जब तुम्हारे बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएं और तुम में से जो भी जिंदा हो तो उस पर लाजिम है कि वो उनकी मदद करे। इसीलिए तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों से ये वादा लिया था कि अगर मेरे बाद वो नबी आ जाए कि जिनका नाम मोहम्मद होगा तो तुम सब उनकी बात मानना और उन पर ईमान ले आना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया गया तो आपके नूर को हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के नूर की तरफ देखिए। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने दूसरे नबियों के अनवार को देखा तो उन सभी को ढांप लिया। ये देख सभी नबी बोल पड़े कि इस बारे में हमारे रब का क्या हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, अगर तुम इन पर ईमान ले आओगे तो नबूवत व रिसालत से सरफराज किए जाओगे। ये सुनकर सारे नबियों ने कहा कि ऐ हमारे रब, हम इन पर ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मैं तुम पर गवाह रहूं? तो नबियों ने अर्ज किया कि बेशक आप हम पर गवाह रहें। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबियों से लिए हुए इसी वादे को अल्लाह ने कुरान में कुछ इस तरह बयान किया है कि ज़रा उस वक्त को याद करो कि जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं और फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए कि जो उन सभी चीज़ों की तस्दीक करने वाले हो कि जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम उन पर ईमान ज़रूर ले आना और हर हाल में उनकी मदद करना। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल जाओ और ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जल्दी से जन्नतुल फिरदौस और सातों आसमान के फरिश्तों के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बनाने के लिए उसी जगह से कर मिट्टी उठाई की जहां पर आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र है। उस वक्त भी वो जगह बहुत ही सफ़ेद और रोशन थी। हजरत जिब्रील ने वहां से मिट्टी उठाई और फिर जन्नत में लाकर उसे तस्नीम नहर के पानी से गूंधा, यहाँ तक कि वो मिट्टी एक सफ़ेद मोती की तरह चमकने लगी। और फिर सभी फरिश्ते यूँ फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का खमीर मुबारक असल ज़मीन की नाफ यानी मक्का से लिया गया था और तभी अल्लाह ने आसमानों ज़मीन से कहा था कि तुम दोनों खुशी से इताअत करते हुए आओ या नाखुशी से तुम्हें इताअत करनी ही पड़ेगी। तो आसमान व ज़मीन ने अर्ज़ किया कि हम खुशी खुशी इताअत करते हुए हाजिर होते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से और वो अपने वालिद हजरत अली से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ताला के बहुत पास एक नूर की हालत में था और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो ये मेरा नूर हजरत आदम की
पुष्ट में रख दिया गया, जो कि उनकी पेशानी में चमकता रहता था। लिहाजा वो नूर जो कि हर चीज़ की पैदाइश से पहले न जाने कब से अल्लाह ताला के साथ खास कुर्ब में मौजूद था, आखिर उनको तमाम नबियों के बाद एक रहमत बनाकर दुनिया में भेज दिया गया और तमाम मखलूक को हुक्म दिया गया कि अब जिसे भी कामयाब होना है तो उसे मेरे इस आखिरी नबी की इताअत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उनकी भी नजात मेरी इताअत करने में ही होती। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जिस हस्ती से अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत फरमाई कि पूरे कुरान में कभी उनका नाम लेकर नहीं पुकारा, उनके एक आंसू पर सारे आसमानों में तहलका मच जाता था और अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को भेजकर फरमाते कि ए मेरे प्यारे नबी, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं क़यामत में आपको इस कदर नेमतें दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिस नबी से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत फरमाते हैं तो हम उनकी हकीकत क्या बयान कर सकते हैं। बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि क़यामत के रोज़ हमें उनकी शफाअत नसीब हो जाए, आमीन। दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।